तो नाम क्यों लेने लगा भाई तुम्हारा? जब तुमने उलमा पैदा किए ही नहीं तो जिक्र कहां से होगा तुम्हारा? जब तुमने तारीख लिखी ही नहीं तो तुम्हारी तारीख कहां से महफूज रह जाएगी? चलो किसी ने लिख दी है, अगर इस बार 3 से 4 किताबें शाया हुई हैं, मौक़िफ़ भी सिलसिले आलिया मदारिया का शाया किया गया है, अगर आपसे पूछें कि कितने लोगों ने इन किताबों को लिया है, अगर हाथ उठवाऊं तो गिनती के 10 लोग भी ना निकलेंगे। क्या ऐसे कोई सिलसिला, कोई जमात आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं। एक बात ज़हन में रखिए और हमेशा ज़हन में रखे रहिए इस बात को। वो बात यह है कि कोई जमात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक उसके पास इल्म का सरमाया ना हो, जब तक वो तारीख ना पढ़ती हो और तारीख अपनी तारीख को महफूज ना रखती हो। आपको पता है कि कितना खेल हो चुका है मदारियत के साथ। अभी फरीदपुर के कुछ लोग आए थे बरेली के, मैंने पूछा कि आपके वहां तो मेला लगता है मदार के महीने में? कहा बस्सी का मेला लगता है। मैंने कहा ये बस्सी का मेला क्या होता है? कहने लगे हाँ वो बस्सी का मेला है। मैंने कहा वो बस्सी का मेला नहीं है, वो मदार की छड़ियों का मेला है। कहने लगे ये बात तो हमको पता ही नहीं थी। मैं पहुंचा मुरादाबाद के पास एक मकाम है जिसको संभल कहा जाता है। संभल पहुंचा तो वहां से मदार की छड़ियों का नाम ही निकाल दिया गया। और पता है, कहते हैं बैरक का मेला। किसका मेला? बैरक का मेला। बरेली के शहामतगंज में मदार की छड़ियों का मेला लगता है, लेकिन कहा क्या जाता है ये तो बस्ती का मेला है। आपकी एक तारीख थी, आपकी एक हिस्ट्री थी, आपके बाप दादाओं की एक हिस्ट्री थी। आप अगर मदारी हो तो पढ़ो, अगर आप मदारी हो तो पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा करो जो आपकी तारीख को मुरत्तब करें और दुनिया के सामने पेश करें। ये वही उर्से खुतबुल मदार का मौका है जिसके बारे में दारा शिको कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सफीनतुल औलिया में लिखा है कि जब शायद हिंदुस्तान की आबादी 75 से 70 लाख रही होगी, उस दौर में मकनपुर शरीफ के उर्स में 5 से 6 लाख का मजमा हुआ करता था। ये आपका उर्स है। मीर हसन लिखता है अपनी किताब गुलजारे इरम में, लिखते हैं कि मकनपुर शरीफ में जब मैं पहुंचा, रहा मैं डीग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमराह, दफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां, रुबाने दफलियां बजती हैं पैहम, एकम दम का लगाते हैं सभी दम। सब दम मदार के नारे लगाते हुए तकियों से, चिल्लों से, खानकाहों से 20 लाख मदारे पाक के तकियों से लोग आते थे। जिंदा शाह मदार क्या मेला लगाते थे, नारा लगाते थे। जब वो आया यहाँ पर, मीर हसन लिखता है अपनी किताब गुलजारे इरम में कि मकनपुर शरीफ में मैंने इस सिलसिले के लाखों फुकरा को देखा है उर्स में। ये 350 साल पुरानी तहकीक है, 350 साल पुरानी किताब है। अंग्रेजों के दौर में 1901 में, अगर इजाजत हो एक बात और बता दें, आपकी तारीख बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इजाजत है? जरा मोहब्बत से कह दें एक बार सुभान अल्लाह। इधर वाले भी मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहते हैं या मदार या मदार या मदार या मदार या मदार या मदार। ये मकनपुर शरीफ, मैं अक्सर कहता था कि अंग्रेजों ने मकनपुर शरीफ पर जुल्म किया और ये तारीख भी है, हिस्ट्री भी है। यहाँ एक कुतुबखाना था, जला दिया, लोगों को मार दिया और साथ ही साथ सियासत भी खेली सिलसिले मदारिया के साथ। 1901 में कोरोना जैसी कोई वबा आ गई थी। जब ये वबा आई तो पता है अंग्रेजों ने क्या गेम खेला? अंग्रेजों ने गेम ये खेला कि ऐलान कर दिया कि मकनपुर शरीफ में कोई भी उर्स में ना जाए, और यहाँ तक कर कह दिया कि कोई भी ट्रेन
जो कानपुर जा रही है या कन्नौज जा रही है या उन इलाकों में जा रही है जिधर से लोग मकनपुर शरीफ जा सकते हैं, उन तमाम इलाकों के टिकट वो किसी को इशू ना किए जाएं, ताकि मकनपुर शरीफ में सरकार के चाहने वाले कुतुबुल मदार के दीवाने हाजिर ना हो सकें। ये किताब है सैनिटेशन डिपार्टमेंट। इस किताब में 17 दिसंबर 1901 का अंग्रेजों का एक ब्यौरा दिया हुआ है, जिसमें साफ साफ अंग्रेजों ने लिखा था, उन्होंने लिखा था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एपिडेमिक डिजीजेस। अब ये डिजीज कौन सी होगी? कोरोना जैसी डिजीज होगी। और कोरोना जैसी डिजीज में बहाना किया कि मकनपुर शरीफ लोग ना पहुंचे, तो इसमें नाम लिखा हुआ है कानपुर। कानपुर के अलावा फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम बड़ौदा और अलग अलग शहर, जौनपुर, इलाहाबाद, इन सब डिस्ट्रिक्ट से, बलिया का नाम भी है, इन तमाम इलाकों से जो कानपुर जा रही हैं ट्रेनें, उनको वहां लोगों को टिकट इशू ना किया जाए। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में इसके लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में ये लिखा है, टू बी इंटेंडिंग टू प्रोसीड फॉर पिलग्रिमेज और अदर पर्पस टू द मकनपुर फेयर। मकनपुर के उर्स की वजह से, मकनपुर के मेले की वजह से वहां के टिकट इशू ना किए जाएं। ये हालात अंग्रेजों ने गेम किया। आजकल बहुत से लोग और भी गेम कर रहे हैं, जो मदार की छड़ियां हैं उनको कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने मदारियत को वो उरूज अता किया है कि जब भी मदार का चांद उफक पर तुलू होता है तो आज भी लाखों दीवाने मदारे पाक के दरबार की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। सबने कोशिशें कर ली, लेकिन न कल मदारियत का झंडा झुका था, न आज झुका है, और न क़यामत कभी मदारियत का झंडा झुक सकता है। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने झुकाने की, हमें झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। आज भी वही रौनकें हैं, आज भी वही नूर है, आज भी वही करम है, लेकिन जहां जहां नुकसान हुआ है वहां वहां की भरपाई आप और हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी तारीख को याद करें, किताबों को कम से कम खरीद कर पढ़ें, किताब कुतुब खाने कायम करें और मदारिस कायम करें। देखिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेहमानों में और दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा थका हूँ। मैं नाजिम साहब से कहा था मुझे 11 बजे पढ़वा देना, लेकिन 11 बजे तकरीबन बच्चों की दस्तार हो रही थी जामिया अरबिया मदारुल उलूम के, तो मैं थोड़ी ताखीर से आया। बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ। बस 2-4 शेर मनकबत के सुन लें और उसके बाद रुखसत। ज़रा मोहब्बत से कह दें।